सिस्टम का नाम है पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम, पीसीएस। एक चीज है जिसको क्या बोला जाता है, पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। और पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम में मरीजों को नहीं बांटा जाता है, बल्कि नर्स को मरीजों के लिए बांट दिया जाता है। अब इसमें कौन कौन सी पोस्टें आती है, तो पहली पोस्ट है जिसका नाम है प्राइमरी नर्स। पहली पोस्ट आती है प्यारे दोस्तों जिसका नाम है प्राइमरी नर्स। अगर अपन बात करें कि प्राइमरी नर्स कौन होती है, तो किसी भी मरीज के एडमिशन से लेकर के, किसी भी मरीज के एडमिशन से लेकर के डिस्चार्ज तक उसको केयर देना क्या कहलाता है, प्राइमरी नर्स। बहुत टफ है, बहुत घटिया है, लेकिन है। ध्यान रखिएगा, यहां नर्स डील कब से कर रही है, किसी भी मरीज को एडमिशन से लेकर के, किसी भी मरीज को एडमिशन से लेकर के डिस्चार्ज तक वही डील करेगी। ध्यान रखिएगा, जांच करनी है वही करेगी, दवाई देनी है वही देगी, काउंसलिंग देनी है वही देनी, बेड केयर करनी है वही करेगी। यानी अब आप सोच लो कि 24 घंटे, आप बोल दो कोई मरीज तो सर 10 दिन रह गया, तो 10 दिन रह गया, 10 दिन का ड्यूटी, तो आउटपुट कुछ नहीं आना है, आउटपुट कुछ ढंग का नहीं आना है। ढंग का क्यों नहीं आना है, क्योंकि भैया जी एक इंसान है, ह्यूमन टेंडेंसी है। नर्स भी तो एक इंसान है, नर्स के भी तो घर परिवार है, नर्स को भी तो नींद चाहिए, खाना चाहिए। नर्स सोई तो मरीज सो जाएगा। तो एडमिशन से डिस्चार्ज तक केयर करना प्राइमरी नर्सिंग या प्राइमरी केयर कहलाती है। तो ये गलत है, ये खराब है, लेकिन टाइप है। समझ में आ गया। चलो, दूसरा नाम आता है जिसे कहते हैं फंक्शनल नर्स। दूसरा क्या है, फंक्शनल नर्स। यहां क्या करती है, तो नर्स शुड बी डिवाइडेड अपॉन फंक्शन। काम के आधार पे नर्स को डिवाइड कर दो, वो अपने ड्यूटी टाइम में काम करेगी। तो पहली बात तो अब सारे पॉइंटों में एक नाम लिखना है, ये नर्स काम कब करेगी, ड्यूटी टाइम। ड्यूटी टाइम का मतलब मॉर्निंग ड्यूटी में 8 से 2, इवनिंग में 2 से 8 और नाइट में 8 से 8 ही काम करेगी, उससे ज्यादा इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहां क्या बोल रहा हूं, डिवीजन अपॉन फंक्शन। किसके आधार पे डिवीजन कर दिया आपने, फंक्शन के आधार पे कर दिया। फंक्शन का मतलब मान लीजिएगा आपने मुझे बोला सिद्धार्थ सर आपका काम सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करना है, ये डॉक्यूमेंटेशन करना है। मैंने बोला ओके, आप ऐसा करो, आप वाइटल चेक कर लेना। एक को बोला तू ऐसे करना, ट्रीटमेंट करना। एक को बोला तू ऐसे करना, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दे देना। ये नर्स क्या कहलाती है, फंक्शनल नर्स कहलाती है। समझ पा रहे हो। मेरा काम है डॉक्यूमेंटेशन करना, तो कागजी कार्रवाई करूंगा, फिर मजे करूंगा सिर्फ अपनी ड्यूटी टाइम में। इसका काम है वाइटल लेना, ये 15 मिनट में वाइटल लेके 6 घंटे मजे करेगा। इसका काम है गोलियां देना, 4 मरीजों को गोली पकड़ाई, ये बस मस्त करे। और इसका काम क्या है, साइकोथेरेपी देना, तो ये सिर्फ साइकोथेरेपी देगा सारे मरीजों को, बेड नंबर 1 2 3 4 5 फ्री। क्लियर है। ये कहलाती है फंक्शनल नर्स। आसान है, कोई मिक्सिंग नहीं है, सिर्फ काम का ड्यूटी टाइम में। सब काम कब करेगा, ध्यान रखिएगा, ड्यूटी टाइम में करेगा। चलो अगले नंबर पे अपन बात करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में क्या नाम देखने को मिलता है, तो तीसरा नाम आता है जिसको कहते हैं केस मेथड, या उसी को कहते हैं टोटल पेशेंट केयर। टोटल पेशेंट केयर वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। आज जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो प्रैक्टिस चलती है वो ये वाली है। टोटल पेशेंट केयर या केस मेथड चलता है। इसमें क्या होता है कि काम तो ड्यूटी टाइम में ही करना है, काम तो कब करना है, ड्यूटी टाइम में करना है, लेकिन जो पेशेंट आपको असाइन हो गया उसका सारा काम आप ही करोगे। यानी इसमें क्या कर रहे हो, असाइंड। ध्यान रखिएगा, ये नर्स असाइंड पेशेंट की कंप्लीट केयर करेगी। इसकी कंप्लीट केयर करेगी। अब कंप्लीट केयर का मतलब आप मैं ड्यूटी मॉर्निंग पहुंचा हूं, तो पहली बात मैं काम कब करूंगा, सिर्फ ड्यूटी टाइम में। मैं काम कब करूंगा, सिर्फ ड्यूटी टाइम में करूंगा। मेरी ड्यूटी है सुबह 8 से 2 बजे तक, तो मैं उतना ही काम करूंगा। आपने मुझे बोला सिद्धार्थ सर आपके पास में 1 नंबर और 4 नंबर पेशेंट आपके हैं, मैंने बोला ओके। अब 1 नंबर पेशेंट के वाइटल भी मैं ही लूंगा, डॉक्यूमेंटेशन मैं ही करूंगा, दवाई मैं ही दूंगा, काउंसलिंग मैं ही करूंगा, सैंपलिंग मैं ही लूंगा, जितना काम उसका है मैं ही करूंगा। 4 नंबर का मैं ही करूंगा। ये मेरी ड्यूटी है, दैट इज कॉल्ड केस मेथड या टोटल पेशेंट केयर। समझ में आ गया। प्राइमरी नर्स सबसे घटिया। दूसरे नंबर पे कौन सी, फंक्शनल नर्स, हाँ ड्यूटी टाइम। ये भी ड्यूटी टाइम, ये इस प्रकार से आजकल के दौर में यही चल रहा है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में। पेशेंट असाइन होते हैं, अब जहां ज्यादा वर्कलोड है वहां आपको 3 पेशेंट 4 पेशेंट 5 पेशेंट मिल जाते हैं। जहां वर्कलोड कम है वहां जहां स्टाफ ज्यादा है वहां आपको 1-2 पेशेंट मिलते हैं। क्लियर है। आईसीयू में आपको 1-2 पेशेंट दिया जाता है। हाँ प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल तो 1:1 है, लेकिन वास्तविकता में पॉसिबल नहीं है। यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलो अगला नाम आता है प्यारे दोस्तों जिसे बोलते हैं टीम नर्सिंग। अगला नाम क्या आता है, जिसे क्या बोलते हैं, टीम नर्स। और टीम नर्सिंग या टीम नर्स में क्या होता है कि यहां आप 4 से 5 लोगों की एक टीम बनाओगे।
और 4 से 5 लोगों की आप क्या बना रहे हो, टीम बना रहे हो। अब इस टीम के अंदर सबसे कॉमन पॉइंट क्या है, ये टीम भी काम करेगी कब, ड्यूटी टाइम में। काम कब करेगी, ड्यूटी टाइम में। अब इस टीम में जो ये सारी टीम रजिस्टर्ड नर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा। टीम नर्सिंग का मतलब क्या देखने को मिलता है, टीम नर्सिंग भी काम करेगी ड्यूटी टाइम में, पहला पॉइंट। टीम में सारे रजिस्टर्ड नर्स हैं, सारे रजिस्टर्ड नर्स का मतलब जीएनएम वाले हैं या बीएससी वाले या एमएससी वेमएससी होंगे, यानी रजिस्टर्ड नर्स है। अब इनमें से जो सीनियर है, सीनियर चाहिए एज ए पोस्ट हो और नहीं है तो एज ए एक्सपीरियंस हो, जो इसका सीनियर होगा उसको अपन कह देंगे टीएल, टीम लीडर है तू। तू क्या बन जा, हमारा नेता बन जा, ताकि तू मुझे बता कि यार, हाँ नहीं होती है बेटा, मिस्टी कभी जाते नहीं है इसलिए ये आपको नजर आते हैं। ध्यान रखिएगा, यहां जो भी सीनियर था, आपने बोला सर हम तो पांचों ही एनओ हैं, तो भाई एनओ हो तो कोई एक एनओ की उम्र ज्यादा होगी ना। हाँ सर हमारे साथ में ये वाले स्टाफ हैं, इनकी उम्र 40 साल है, चलो उनको बोला बॉस आप बन जाओ टीएल, टीम लीडर। उसने बोला ओके मैं आज टीम लीडर हूं तुम्हारा, हाँ तुम टीम लीडर हो। अब वो टीम लीडर मुझे क्या कह रहा है, अरे याद रखिएगा ये 4 से 5 लोग मिलकर 20 से 25 पेशेंट की केयर करते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ इन्होंने बोला जा सिद्धार्थ तू वाइटल चेक कर ले, ठीक है, तू जा ऐसे कर डॉक्यूमेंट कर ले, तू ये कर ले, ये है टीम, यानी टीम की तरह काम किया जाता है, इसे टीम नर्सिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टीम नर्सिंग के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। तो टीम नर्सिंग में सवाल क्या है, ड्यूटी टाइम में काम करेगा, 4 से 5 लोगों की टीम होती है, 20 से 25 पेशेंट को डील किया जाता है, और जो इनमें सबसे सीनियर होता है वो टीएल कहलाता है, और सारे रजिस्टर्ड नर्स हैं, सारे क्या हैं, रजिस्टर्ड नर्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया। मेरे हिसाब से ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ अगला नाम आता है 5वें नंबर पे मॉड्यूलर नर्सिंग। अरे मॉड्यूलर नर्सिंग वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कंफ्यूज मत होना। अब प्यारे दोस्तों मॉड्यूलर नर्सिंग के अंदर क्या होता है, तो प्यारे दोस्तों मॉड्यूलर नर्सिंग में एक ही रजिस्टर्ड नर्स होती है। अरे रजिस्टर्ड नर्स कितनी है, एक है। मॉड्यूलर नर्सिंग में रजिस्टर्ड नर्स कितनी है, एक। तो इसको कौन मिलते हैं, लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स मिलती है और अनलाइसेंस असिस्टेंट पर्सनल्स मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कब काम करेगी, ये भी ड्यूटी टाइम में ही काम करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, मॉड्यूलर नर्सिंग का मतलब क्या है, ये भी बंदा काम ड्यूटी टाइम में ही करेगा। अब याद रखिएगा रजिस्टर्ड नर्स सिर्फ एक है, रजिस्टर्ड नर्स एक है, तो इसके अंडर में कौन है, लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स। अरे लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स का एग्जांपल है एएनएम। ध्यान रखिएगा एएनएम डिग्री कोर्स नहीं है, एएनएम डिप्लोमा है। डिप्लोमा में एएनएम को क्या मिलता है, लाइसेंस मिलता है। हाँ उस लाइसेंस को रिन्यू करवाया जाता है, ठीक है। इसको और कौन मिलते हैं, अनलाइसेंस, जिनके पास लाइसेंस भी नहीं है, असिस्टेंट मदद करने वाले पर्सनल इंसान, इनका नाम है नर्सिंग स्टूडेंट। इनका नाम क्या होता है, नर्सिंग स्टूडेंट। आप लोग अपने कॉलेज के दौरान जब हॉस्पिटल में ड्यूटी करने जाते थे और अपनी सीनियर की मदद करते थे, और वार्डों में अपने जो सीनियर बॉस होते थे वो रजिस्टर्ड नर्स होते थे। अरे आपने कॉलेज टाइम में ड्यूटी की तो वो सीनियर बॉस क्या थे, रजिस्टर्ड नर्स थे, ठीक है। वो आप जो स्टूडेंट थे उसको बोलते हैं ऐसे कर तू 10 डाइक्लो भर ले, तू सेप्ट्रेक्सोन डिजोल्व कर ले, तू ऐसे कर रेंटेक भर ले, और तू ऐसे कर तू रेंटेक लगा, तू सेप्ट्रेक्सोन लगा, तू डाइक्लो लगा। और एक बंदा को बोलते थे तू ऐसे कर ड्रिप कर दे, ऐसे करके ट्रीटमेंट करवाते थे ना। हाँ वो कौन सी नर्सिंग थी, मॉड्यूलर नर्सिंग। अरे वो नर्सिंग कौन से वाली थी प्यारे दोस्तों, मॉड्यूलर नर्सिंग कहलाती थी। समझ में आ गया। इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना, लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स, असिस्टेंट, अनलाइसेंस असिस्टेंट पर्सनल्स। बहुत मजा आता था, हाँ वही मजा था। हाँ तू बेड मेकिंग कर, वही काम था। समझ में आ गया। लास्ट वाली नर्सिंग है जिसका नाम है प्रोग्रेसिव नर्सिंग। अरे भैया जी 6ठे नंबर की जो नर्सिंग है उसका नाम क्या देखने को मिलता है, अरे प्रोग्रेसिव। अरे कौन सी देखने को मिलती है, प्रोग्रेसिव नर्सिंग। और प्रोग्रेसिव नर्सिंग के अंदर अपन बात करें तो स्पेशल पॉइंटों को देखिएगा, काम तो ड्यूटी टाइम में ही होगा। अगर मैं बात करता हूं प्रोग्रेसिव का मतलब पहले काम तो कब करोगे, ड्यूटी टाइम। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देखने को मिलता है प्रोग्रेसिव नर्सिंग में, अरे ड्यूटी टाइम के अलावा जब पेशेंट सीरियस या टर्मिनल, इसके अंदर स्पेशल पॉइंट लिख रहे हैं टर्मिनल इल,
कोई भी टर्मिनल इल पेशेंट है, जैसे कि अगर आपसे पूछे आईसीयू में, सीसीयू में, अरे निकू में, पीकू में जो नर्सिंग केयर दी जाती है वो कौन सी होती है? प्रोग्रेसिव नर्सिंग होती है, यानी टर्मिनल इल पेशेंट की या सीरियर पेशेंट की केयर करना वो क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा, उसे टर्मिनल इल वाले पेशेंट के लिए दी जाने वाली नर्सिंग का नाम है प्रोग्रेसिव नर्सिंग। काम कब करोगे? ड्यूटी टाइम। अब आपके सामने मैंने 6 प्रकार की नर्सिंग की चीजें लिखी है, बहुत आसान तरीके से मैं फिर से रिवाइज कराऊं तो एग्जामिनर अगर आपसे पूछे एडमिशन से डिस्चार्ज तक फंक्शनल नर्स, सॉरी एडमिशन से डिस्चार्ज तक प्राइमरी नर्स, काम के आधार पे फंक्शनल नर्स, 4 से 5 लोगों की टीम बनाई जिनमें सब रजिस्टर्ड नर्स है तो टीम नर्सिंग क्या कहलाएगी? टीम नर्सिंग। ड्यूटी टाइम में पेशेंट असाइन करके सारा काम करना, टोटल पेशेंट केयर या केस मेथड। हॉस्पिटलों में आजकल कौन सी है? केस मेथड ही है। आईसीयू में कौन सी काम में ली जा रही है? तो प्रोग्रेसिव, क्योंकि आईसीयू में सारे सीरियस मरीज है, सीरियस मरीज के लिए प्रोग्रेसिव। अगर सर प्रोग्रेसिव कभी ऑप्शन नहीं आए तो कौन सा वाला दे सकते हैं? केस मेथड दे सकते हो। क्लियर है? मॉड्यूलर नर्सिंग में क्या है? नर्सिंग स्टूडेंट के साथ में मिलकर काम करना, वो वाला मॉड्यूलर कहलाता है। जिस बच्चे को समझ में आ गया फटाक से स्क्रीनशॉट लें।